बाबा साहेब की छवि लोगों ने काफी सीरियस दिखाई है, लेकिन उनके जीवन को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो काफी सौम्य और नरम दिल के इंसान थे। अपने समाज के लोगों पर हो रही क्रूरता उन्हें कचोटती थी। इसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया कि पूरी दुनिया आज भी उनकी ऋणी है। दूसरी ओर अगर उनके पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो बाबा साहेब का जीवन दुखों से भरा रहा। पहले माँ की मृत्यु, उसके बाद भाई बहनों की, और फिर पिता और पत्नी की मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। एक कंधे पर बहुजनों को उनका हक दिलाने का भार, तो दूसरे कंधे पर दुखों का पहाड़। लेकिन बाबा साहेब अनावरत आगे बढ़ते जा रहे थे। समय के साथ साथ बाबा साहेब कई बीमारियों की गिरफ्त में आ गए। उनके देख रेख के लिए कोई नहीं था। ऐसे में अब लोगों ने उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज के वीडियो में मैं आपको बाबा साहेब की जिंदगी से जुड़े उस किस्से के बारे में बताऊंगी जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, जिसके बारे में लोग जानना पसंद करते हैं। वो किस्सा जब दिसंबर की कपकपाती ठंड में शारदा कबीर को बाबा साहेब ने प्रपोज किया था। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा और हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाबा साहेब और शारदा कबीर की पहली मुलाकात 1947 के शुरुआती दिनों में हुई थी। 1948 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी रोचक है। डॉक्टर सविता ने अपनी किताब माय लाइफ विद डॉक्टर अंबेडकर में बताया है कि जब बाबा साहेब पहली बार उनसे मिले थे तो वो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे थे। उन दोनों की मुलाकात डॉक्टर राव नाम के व्यक्ति के जरिए हुई थी। दरअसल डॉक्टर राव की दोनों बेटियां शारदा कबीर की बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने ही इन दोनों का परिचय करवाया था। सविता अपनी किताब में कहती हैं कि बाबा साहेब ने उन्हें डॉक्टर बनने पर बधाई दी थी, क्योंकि उस समय किसी महिला का डॉक्टर बनना बहुत असाधारण बात थी। उसके बाद उनकी कुछ मुलाकातें होती रहीं, क्योंकि बाबा साहेब का उस समय इलाज चल रहा था और डॉक्टर सविता ही उनकी देखभाल कर रही थी। वो अपनी किताब में बाबा साहेब द्वारा दिए गए शादी के प्रपोजल के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि दिसंबर के ठंड का समय था। भीमराव ने मुझे अपने साथ चलने को कहा और मुझे प्रपोज कर दिया। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं चुप रही। दरअसल बाबा साहेब ने सविता को प्रपोज करते हुए कहा था, देखो डॉक्टर, मेरे साथी और मेरे अपने लोग मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि मैं शादी कर लूं, पर मेरे लिए एक काबिल साथी ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मेरे लाखों लोगों के लिए मुझे जिंदा रहना होगा और इसके लिए यही सही होगा कि मैं अपने लोगों की विनती को गंभीरता से लूं। मैं आपके साथ ही सही व्यक्ति की खोज शुरू करता हूं। बाबा साहेब के इन बातों को डॉक्टर सविता समझ नहीं पाई। उसके बाद बाबा साहेब दिल्ली के लिए रवाना हो गए और डॉक्टर सविता भी अपने कामों में व्यस्त हो गई। सविता अपनी किताब में लिखती हैं कि मैं तो भूल ही गई थी कि बाबा साहेब ने मुझसे कुछ पूछा भी था। कुछ समय बाद बाबा साहेब का एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मैं समझता हूं कि हम दोनों में उम्र का काफी फासला है। अगर आप मेरे प्रपोजल को मना भी कर देंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सविता ने अपनी किताब में बताया कि बाबा साहेब के पत्र के कुछ दिनों बाद मैंने एक पत्र लिखकर उन्हें शादी के लिए हाँ बोल दिया। कुछ दिनों बाद 1948 में दोनों की शादी हो गई। आपको बता दें कि सविता पुणे के एक मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी, जबकि बाबा साहेब महार जाति से थे। दिल्ली में स्थित आवास पर इन दोनों की शादी हुई, लेकिन इस शादी को दोनों पक्षों ने यानी ब्राह्मण और दलित समाज ने जमकर विरोध किया था। खुद अंबेडकर के बेटे यशवंत राव भी इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे दूरियां कम हुई और डॉक्टर सविता के देखरेख में बाबा साहेब ठीक होने लगे थे। आपको हमारी ये लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।